तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी. You all are watching Azad classes. We are going to continue non-food crops in this topic of agriculture chapter number 4, which we are still continuing with some past few days. But extremely sorry for the videos which were not on the daily basis due to some personal reasons. But I assure you that before the time it will be completed. If I talk about geography or as well as economics, you don't have to be worry. और हाँ, रिवीजन भी हम करा लेंगे. तो चलो भैया, कॉपी किताब उठा लो, कलम उठा लो, क्योंकि अपन करने जा रहे हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जो अनदर टॉपिक है एग्रीकल्चर में. अगर बात करें नॉन फूड क्रॉप्स पे, तो ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कंज्यूम न करने के बाद भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है. देयर आर बेसिकली 4 नॉन फूड क्रॉप्स विच वी हैव टू कवर टुडे. नंबर 1 इज रबर, नंबर 2 इज फाइबर क्रॉप, 3rd हमारा कॉटन पढ़ना है, एंड लास्ट इज जूट. सो लेट अस बिगिन द चैप्टर, लेट अस बिगिन अवर टॉपिक विद रबर. रबर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप. नाउ व्हाट डज इट मीन इक्वेटोरियल क्रॉप? You all have studied. I have explained you in my previous sessions also. Equatorial crop means that it can be easily grown, or it is mostly grown at near the equator. Now this is India, and below India here it is 0 degree equator. So as this is equator and India lies in northern hemisphere, it is tropical region. तो रबर यहाँ पे इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल जोन. इसके ऊपर आपको पता है दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नाउ साउदर्न हेमिस्फीयर. क्लियर है? तो इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के लैटिट्यूड्स पे रबर को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है. नाउ नंबर 2nd पॉइंट इज दैट अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेज और कंडीशंस, रबर आर or rubber may be also grown in tropical as well as in subtropical regions. Tropical regions बात समझ में आ रही है, बहुत बार पढ़े हैं. इक्वेटर के आसपास के जोन को हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं, एंड इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. और ट्रॉपिकल रीजन हम जो है कि 23 डिग्री नॉर्थ तक के लैटिट्यूड को मानते हैं, ठीक है. ये माना गया है कि 23 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड क्रॉस करती है, आइदर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ या साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ. अब यार भारत में रहते हो तो नॉर्दर्न ही तो पढ़ो, है कि नहीं. तो यहाँ तक ये क्या है आपका नॉर्दर्न व्हाट आई वाज सेइंग लैटिट्यूड. सो इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ अबव दिस 23 डिग्री नॉर्थ अगेन हेयर द इंडियाज स्ट्रक्चर. अब ये मेरे से बहुत अच्छे से बनता नहीं है भाई, तो मैं बनाता नहीं हूँ उतना ज़्यादा, फिर भी तुम्हारे लिए मैं प्रयास कर देता हूँ. दिस इज अवर कश्मीर रीजन, जो हमने लड़के हासिल कर रहे हैं हम. So this is also the part of India and this is the subtropical zone. लेकिन subtropical zone में भी और tropical zone में भी रबर some special conditions में प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो अब बात कर लेते हैं गुरु conditions की जहां रबर प्रोड्यूस किया जाता है. नंबर 1 कंडीशन इज इट रिक्वायर्स ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, गर्मी वाला क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, जो कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, या मैक्सिमम लोगों को यार नहीं पसंद होगा गर्मी, है कि नहीं, कौन झेलेगा, लेकिन रबर को पसंद है, इसीलिए इट इज प्रोड्यूस्ड. सेकंड इज इट रिक्वायर्स एनुअल सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विच शुड बी मोर देन 200, यानी 200 एनुअल सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए. एंड नो डाउट टेम्परेचर भी चाहिए जो 25 डिग्री से ज़्यादा हो. 25 डिग्री से ज़्यादा का तापमान रबर को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल और कुछ सब ट्रॉपिकल जोन्स में आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा इक्वेटर पे ही होती है और इक्वेटर के आसपास के लैटिट्यूड्स पे होती है. और वर्षा के साथ साथ सनशाइन यानी कि टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा रहता है. नाउ इफ यू टॉक द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ रबर, सो इट इज़ इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है. एक लाइन में मैंने बोला साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. अब कुछ चुनिंदा ऐसे साउदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट बहुत क्रॉप्स का जो साउदर्न स्टेट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है. इसके बाद हाँ आंध्र प्रदेश था ना, ठीक है. इसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भी है, क्योंकि कंसेप्ट ये बताता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है कि निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लैटिट्यूड से भी नीचे तक गया है, और
इक्वेटर के आसपास का जोन है तो वहाँ भी प्रोडक्शन होगा। इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये गारो हिल्स पे भी प्रोड्यूस किया जाता है जो मेघालय में है। तो एक तो साउदर्न स्टेट्स था ना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये चारों स्टेट्स याद हो जाने चाहिए भाई तुम्हें। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो और इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। बात करते हैं कि हमारे भारत का कौन सा स्थान है रबर प्रोडक्शन में। तो याद रखिएगा इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। एनसीईआरटी में 5th लार्जेस्ट दिया है अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, हमारे पास का मतलब जो लेटेस्ट डेटा आज़ाद क्लासेस के पास है वो है 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो याद रखना, नोट्स बनाओ, वापस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलराइट गाइज, तो नेक्स्ट हमारा है फाइबर क्रॉप्स। 4 तरीके के फाइबर क्रॉप्स का फर्दर डिविजन यहाँ पे है, जूट, कॉटन, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। अब भैया इन चारों में जो पहली 3 है ना, पहली 3 यानी कि कौन कौन, जूट है, कॉटन है, हेम्प है, ये सॉइल से जो है कि प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और जो चौथा नेचुरल सिल्क है ये भी बेसिकली सॉइल में ही प्रोडक्शन होगा। अब यार हवा में तो प्लांटेशन कर नहीं सकते हैं मेरे भाई, अभी तो ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप किया है किसी भी कंट्री ने, तो बेसिकली इट इज़ फाउंड इन सॉइल। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जैसे कॉटन आप देखेंगे तो वो आपको ट्री से ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और सिल्क वॉर्म से बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि सिल्क जो है ये सिल्क वॉर्म्स के कुकुन से पाया जाता है। सिल्क जो है, जो नेचुरल सिल्क है, ये ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म्स के कुकुन से जो ग्रीन लिव्स पे वो फेड करते हैं, तो उससे हम सिल्क रेयर करते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली, उन इंसेक्ट से ही कुकुन्स, इंसेक्ट के कुकुन से हम क्या है सिल्क ऑब्जर्व करते हैं या पाते हैं। तो एंड बेसिकली लास्ट पॉइंट इज देयर दैट रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो फाइबर क्रॉप्स में सिल्क इंपॉर्टेंट था और बाकी कि ये तीनों सॉइल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, आई मीन ये चारों। नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप जो आपको पढ़ना है गुरु वो है कॉटन, कपास। भारत को शुरू से कपास का देश माना गया है। इंडिया, हमारा भारत जो है इट इज फ्रॉम द वेरी इनिशियल टाइम इंडिया गेट्स अ क्रेडिट ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है। अब यार कॉटन में चूंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया था, फिर एक बार मैं बोलता हूँ कि कॉटन ब्लैक सॉइल पर प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। एंड ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू। 9th में पढ़ा होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड क्या था वो, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, यही था ना। तो ब्लैक सॉइल के रीजन्स में ये इसका जनरली प्रोडक्शन होता है। अगर आप इंडिया के मैप पे देखें तो ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट गुजरात। These are some of the states, little Bihar also, these are some of the states where black soil is found। और अगर ये सारे states हैं ब्लैक सॉइल के तो नो डाउट कॉटन भी यहीं प्रोड्यूस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। स्टेट्स सच एज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कैसा बढ़िया है ना, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र एक जैसा मिलता है। साउथ ईस्ट राजस्थान, दिस इज साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड लिटिल इन बिहार। तो ये था ऐसे स्टेट्स जहाँ जो है कि कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ सो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, जो कंडीशंस आपको नहीं लगता है कि फुलफिल है। सी एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ कंसेप्ट, तो ज्योग्राफी भी कंसेप्ट से ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैथ में कंसेप्ट मत लगाना यार। तो देखो दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, और इस ट्रॉपिकल एरिया में आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ नियर द इक्वेटर, सो इट जनरली फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर। दूसरी चीज़ कि लाइट रेनफॉल चाहिए। अभी हमने किस में पढ़ा था कि रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, दैट वाज द फर्स्ट वन, रबर में हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हाई एनुअल रेनफॉल भी चाहिए। बट यहाँ कॉटन में कंडीशंस ज़रा से डिफरेंस है मेरे भाई, क्या कि टेम्परेचर जो ज़्यादा चाहिए लेकिन इट रिक्वायर्स लाइट रेनफॉल but it requires bright sunshine at the time of growth, but it also requires 210 frost free days। ये 210 frost free days का मतलब है कि जहाँ पे उस समय वो ठंडी उतनी ना पड़े, ठीक है। तो 210 frost free का मतलब ऑलमोस्ट हो गया ये 7 months, ठीक है। एक खुशखबरी है,
और वो ये है कि इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अब यार क्रेडिट तो जाएगा ना, जब हम होमलैंड कंट्री ही थे कॉटन के, तो ये क्रेडिट भी बिल्कुल जाना चाहिए कि वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, तो इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, और एक तुम्हारी बहुत ही फेवरेट कंट्री है पाकिस्तान, है ना फेवरेट, मानते हो ना? तो पाकिस्तान को भी जरा सा क्रेडिट दे देंगे कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। चलो भैया नोट्स बना, आते हैं लास्ट जूट के साथ। हाँ जी, जूट बताएं, जूट, हाँ जूट तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा जूट यार, लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। इतने देर से पढ़ रहे हो, लेकिन वो लाल वाला जो नीचे वाला बटन है उसको तुम्हें दबाने में यार पता नहीं कौन सा कष्ट हो जाता है। बेल आइकन भी दबा ही देना, और जब वो बटन तुम दबा दिए हो तो हिट द लाइक बटन, और एक कॉमेंट भी छोड़ ही देना। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड तो भी यार ऐसे जरा सा कॉमेंट कर देना चाहिए, इनर हैप्पीनेस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। खैर चलो, मैं जरा भावनाओं में जा रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। टॉक अबाउट जूट। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर इन इंडिया। भारत में जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइटल भारत में दिया गया है। नाउ जूट के बारे में जरा सा एक स्टोरी है छोटी सी, समझेंगे। बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, वी ऑल नो। जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1950 ऑलमोस्ट, सो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बोथ वर द पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इज कॉल्ड वेस्टर्न, वेस्ट जो है कि वो वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान था, वी ऑल नो, एंड बांग्लादेश हमारा ईस्टर्न पार्ट में था, इसलिए बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है कभी कभार। सो व्हेन बांग्लादेश जब ऑलमोस्ट 1965 के ही टाइम पे जब इंडिया से वो अलग हुआ, एक अपनी अलग कंट्री बनी, तो उस समय जो जूट मिल्स थे वो मैक्सिमम जूट मिल्स बांग्लादेश के पास थे, इंडिया के पास जूट मिल्स कम थे। बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट ऐसा माना गया है कि 2/3 ऑफ द जूट मिल्स वेंट टू बांग्लादेश, और कुछ जूट मिल्स हमारे पास रहे। तो ऑब्वियसली है यार कि प्रोडक्शन उस समय से ही इंडिया का जूट में कम होता होगा, है ना? लेकिन एक खुशखबरी है दैट नाउ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट ऑल्सो एज वेल एज जूट ऑल्सो। लेकिन बांग्लादेश अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में बांग्लादेश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, बट वी इंडियंस आर ऑन अ पोजीशन दैट वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट राइट नाउ। ऑलराइट, दो कंट्रीज और हैं इंडिया के साथ साथ जो अच्छा प्रोडक्शन करती हैं जूट की। वन इज चाइना, बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है, चाइना सारी चीजों में है, एंड अनदर वन इज थाईलैंड। बात करते हैं कंडीशंस में जो जूट के लिए अप्रोप्रिएट होती हैं, तो इट इज वेल ग्रोन इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ फ्लड प्लेन्स वेयर ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर द सॉइल रिन्यूड। ठीक है, जूट सबसे ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस उस लैंड पे किया जाता है, फर्टाइल लैंड पे ही किया जाता है, फर्टाइल प्लेन लैंड पे, लेकिन उस लैंड पे जो बाढ़ ग्रसित होती है जमीन, जैसे बिहार आया है ना बाढ़, पता है ना, बिहार के आगे 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 बढ़ते जाना है। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, असम के बाद उड़ीसा। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से किया जाता है, और बाढ़ की वजह से ऑलमोस्ट विद द अफेक्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया द सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर सो दैट जूट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसके साथ साथ जूट में अगर मैं बोलूँ तो कुछ पिछले कुछ समय से देयर हैज़ बीन incurred of or there has been a high cost which is incurred on jute, जिस वजह से नाइलन एक उसका सब्सटीट्यूट आ चुका है। ठीक है, जिसे लोग यूज कर रहे हैं ड्यू टू द हाई कॉस्ट विच इज incurred on the production of jute. Then also the famous things which are produced with jute is गनी। गनी जानते हैं? गनी मतलब बोरा, बोरा जी, बोरा, जो ब्राउन रंग का बोरा देखा होगा घर में पड़ा होता है ना सब्जियां वगैरह लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड गनी मेरे भाई। मैट्स, ओके, देन कारपेट्स, यार्न जिसे ऊन कहते हैं, रोप्स, बैग्स, दीज आर द एग्जांपल्स और दीज आर द बेसिकली प्रोडक्ट्स विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जूट। तो चीजें समझ में आई। अगर एक बार पूरा का पूरा आपको स्टोरी पीछे से आगे तक ले चलते हैं तो देयर आर टोटल 4 नॉन फूड क्रॉप्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पीछे से चलते हैं, जूट जस्ट हमने पढ़ा, इट इज गोल्डन फाइबर, क्लियर है। वो प्रोड्यूस किया जाता है उन प्लेन्स पे जो फर्टाइल लैंड्स हैं, लेकिन वो अफेक्टेड है किस चीज से? फ्लड से। एग्जांपल्स बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय, दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स। It has a jute now generally there has been a high cost incurred
with the production of jute, so the people are having a substitute of nylon instead of that. इसके बाद अगर मैं बात करूँ जूट पे, तो गनी, मैट्स, bags, yarn, ropes, these are the productions that is produced with the help of jute. भारत हमारा सबसे ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ये बड़ी अच्छी चीज है, फक्र की बात है हमारे लिए। बांग्लादेश को हमने पीछे छोड़ा है, विच इज स्टिल द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। कुछ समय में बन जाएंगे बांग्लादेशियों, सुन लो। चलो, तो इसके साथ द नेक्स्ट वन वाज फाइबर। फाइबर में हमने पढ़ा 4 तरह का, जूट, कॉटन, हेम्प और नेचुरल सिल्क। सिल्क के बारे में जरा सा आपको कंडीशंस पढ़नी थी कि इंसेक्ट्स के कुकून से, मलबरी लीव्स पे ये जो फेड करते हैं कुकून्स, इससे हम क्या है सिल्क ऑब्जर्व करते हैं। और अगर आप सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं तो इट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। फिर हमने पढ़ा था कॉटन होमलैंड है, फिर से फख्र वाली बात, चौड़ा हो जाता है सीना कि अगेन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू के रीजन्स पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। स्टेट सच एज गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, साउदर्न मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट राजस्थान, लिटिल इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो, बिहार, this cotton is produced. The third one, the last one which we are taking is rubber, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था जी। it is an equatorial crop but in special conditions it can also be produced in tropical as well as in the subtropical regions. रबर के बारे में अगर मैं और आपसे कुछ बात करूं तो it requires high temperature with annual rainfall more than 200 centimeter as well as 25 डिग्री का तापमान। So that was it guys from this video. Next video, technical and institutional reform. It's a very important part. That will be a very important part which we are going to study as soon as possible. Till then, request तो मैंने आपसे की ही है, subscribe the channel, like the channel and just forward the videos which I have taught to you. Thank you very much for your cooperation.